अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी नेपाल के अंदर जितने भी मदारिस है, जितने भी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबको एक वेब पोर्टल पे ला खड़ा किया है और सारे तलबा के डिटेल और इदारा से मुतालिक डिटेल, असातिज़ा से मुतालिक डिटेल सबको ऑनलाइन कर दिया गया है। जिस तरह से मोबाइल पर मैसेज भेजते हैं तो हमारे मोबाइल की लिखी हुई चीज़ें दूसरे के मोबाइल पर हूबहू चली जाती हैं, उसी तरह से इस वेब पोर्टल के अंदर सारे विद्यालय को कनेक्ट कर दिया गया है, सारे तलबा को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है और बहुत नई चीज़ें हुई है। तो अगर किसी एक इदारा के अंदर कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो दूसरे इदारा के अंदर ट्रांसफ़र कराना चाहता है या दाखिला लेना चाहता है, तो उसका तरीक़ा ये है कि उसको ट्रांसफ़र करना होता है और एक यूनिक कोड होता है हर विद्यालय का, जिस कोड की मदद से जो है हम ट्रांसफ़र कराते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम किसी इदारा के अंदर अगर तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उस इदारा से रब्ता करें और उसका कोड हासिल करने की कोशिश करें। यदि अगर इदारा बड़ा है, जगह अवेलेबल होगी, तो कोड बग़ैर मालूम किए हुए मालूमात फराहम किए जा सकते हैं। वो कैसे? वेब पोर्टल पे चले जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें प्रोविंस यानी कि प्रदेश को सिलेक्ट करने का है। तो नेपाल के अंदर 7 प्रदेश है, जिसमें से हम जिस प्रदेश के अंदर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम मध्य प्रोविंस यानी कि मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करते हैं। अब मध्य प्रदेश के अंदर जो है ना 8 अज़ला आते हैं, जिसमें से 8 अज़ला में से कौन सा ज़िला के अंदर किस स्कूल के अंदर हम भेजना चाहते हैं। तो जैसे कि हम अगर ले लीजिए सरलाही हमारा ज़िला हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर उसके थ्रू कितने नगर पालिका, कितने गांव पालिका आते हैं वो हम देखना चाहें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जितने भी नगर पालिका, गाँव पालिका है वो सब के सब जो है ना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक आता है कबिलासी, है कि नहीं, ईश्वरपुर, हरियौन, है कि नहीं, हरिपुरवा, ये बहुत सारे जो है ना। तो अगर हम जो है मिसाल के तौर पर अगर मलंगवा नगर पालिका में लें और उसके बाद मलंगवा नगर पालिका में लेने के बाद अगर हम इस लोड वाले बटन पर क्लिक करें तो अभी जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? नो आइटम फाउंड। लेकिन यहाँ पर तीनों चीज़ को सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर लोड पर जब हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे यानी कि मलंगवा नगर पालिका के अंदर मौजूद सारे विद्यालय, सारे मदारिस का जो है ना एक इमेज कोड और उसके बाद जो है इमेज कोड के साथ साथ जो है उसका मदरसा का नाम या स्कूल का नाम या बोर्डिंग स्कूल का नाम, उस सब के सब यहाँ पर दिखाई देगा। और किस नगर पालिका के अंदर कितने जो है विद्यालय, कितने मदरसे हैं, उसकी तफसीलात वगैरह हम यहाँ से मालूम हम कर सकते हैं आसानी के साथ। तो अगर मिसाल के तौर पर मुझे मदरसा जिलानिया में अगर किसी बच्चा को भेजना है तो सबसे पहला तरीका यह है कि इसमें आप ऐसे करके खोज ले मदरसा जिलानिया कहाँ पर है कि नहीं। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से खोज सकते हैं, या ये कि सिर्फ आप यहाँ पर जिलानिया लिखेंगे तो आपको अभी आ जाएगा, जिलानिया आ गया। तो आप यहाँ पर नाम भी लिख करके सर्च कर सकते हैं, या अगर आपको नंबर मालूम है तो नंबर भी लिख सकते हैं, या सिर्फ मदरसा लिखेंगे तभी भी जितना भी मदरसा होगा उस नगर पालिका में वो सब के सब यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अब यदि अगर हमको कोड मालूम है, फिक्स कोड मालूम है, तो हम इधर उधर ना जा कर के हम सिर्फ और सिर्फ उस कोड को फॉलो करेंगे तो हमारा वो इदारा सीधे एक ही बार में आ जाएगा, वो यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट होने के बाद हमने किस चीज़ का इंतखाब किया है, हम किसी और इदारा से बच्चा को, जो असलम रज़ा बच्चा है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश सरलाही ज़िला के मलंगवा नगर पालिका के जिलानिया मदरसा के अंदर। अब यहाँ पर ट्रांसफ़र सिस्टम है, इस पर हमने क्लिक किया। जो ही क्लिक किया, स्टूडेंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, लेकिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये बच्चा जो है ना ये जो है ना ट्रांसफ़र हो गया है, ये बच्चा क्या है जो ट्रांसफ़र हो गया है। अब इस बच्चा जो बच्चा ये ट्रांसफ़र हो गया है तो इस बच्चा को अगर
तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, और दो ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर जब जाते हैं स्टूडेंट मेनू में तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, एक स्टूडेंट ट्रांसफ़र आता है और एक स्टूडेंट एक्सेप्ट आता है। तो अब जिलानिया मदरसा के सेम इसी ऑप्शन के अंदर जा कर के यहाँ पर स्टूडेंट एक्सेप्ट में जा कर के, और यहाँ पर जब लोड करेंगे तो वहाँ पर वो बच्चा दिखाई देगा। अब वो जो बच्चा दिखाएगा तो यहाँ पर एक्सेप्ट करने का ऑप्शन रहेगा, तो हम एक्सेप्ट करेंगे तो उस बच्चे का दाखिला और उस बच्चे से मुताल्लिक चाहे वो जो भी एग्ज़ाम माजी में दिया हो और उसके बाद जो है उसका जो भी रिज़ल्ट रहा हो, जो भी उसकी कारकर्दगी रही हो, वो सब के सब जो है ना वो क्या हो जाएगा, उसके सिस्टम में चला जाएगा। बच्चों के तो मुताबिक विवरण जो है वो सब के सब जो है ना वहाँ पर चला जाएगा। तो ये छोटा सा एक वीडियो था जो मैं समझता हूँ कि इससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा होगा।